गुरुजी नमस्ते सत्सुते अल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारं सेवे ब्रह्मानंदं परम सद्गुण ज्ञानमूर्तिं ददातीतं गगन सदशं तत्मकाद्य लक्ष्मीत्वं नित्यमत्यं सर्वसाक्षिभूतं भावात्मकं तिरुगंगै सद्गुरुत्रं चैतन्यं सात्संगमातीतं निरञ्जनं नादीन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल कपूरदयाल के अमृत में वाणी का नाम और अपार राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी अपार राम सतगुरु सतनाम नाम सूरत इष्ट देव दृष्टि अनुभव करो स्वर्ण करो मन परम सतगुरु दयाल तेरे देव नित परिसंगत साधु आजीवन मस्त सब धरती पागल कर सब बन कलम पता सात सतगुरु को अंतर जाने जब तक के जाने हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा राम राम सबको नाम चल रहा है। सतगुरु देव समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, अपने आप को ब्रह्म समझने वाले साक्षात ब्रह्म समझते हैं, मैं माया नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उनके लिए राम जी महाराज समझा रहे हैं, आदि अनादि के शुरू से एक करतार का पद है और एक गुरु पद है। दो पद है। करतार का पद सृष्टि उत्पत्ति के लिए है और गुरु पद आत्मा को परमात्मा मिलाने। अब तुम दोनों को एक समझते हो, एक नहीं। एक ऋषि मत है और एक संत मत। ऋषि मत आत्मा को सुख पहुंचाता है और संत मत आत्मा को अपने अंदर मिलाता है। अब मिलाएगा जब काल से कर्म से अलग होगा, कि सुख से काल कर्म से अलग होगा। क्यों सुख के लार दुख सुन होई गर्भ गत लग मिटे ना कोई। सुख के पीछे तो दुख जरूर है, जन्मेगा जब सुख है, मरेगा जब दुख है। तो ये जन्मना मरना काल का कर्म का जो संग है वो छूटने वाला नहीं। छूटने के लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, राजा के आन गिराते प्राणी धनमाल के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, रक्षा के लिए। महाराज फरमाते हैं, ज्ञान के लिए राजा के पास कौन जाता है? कोई नहीं जाता। राजा के पास जाओगे तो ज्ञान थोड़ी है वहां पर, रक्षा का कार्य। ज्ञान के लिए महाराज फरमाते हैं, जाना है तो संतों के पास जाना है। संत कौन है? जो गुरु पद में मिलाने की सदगुरु विधि बतावे, सदगुरु विधि का गुण समझावे और सतगुरु विधि से सत्स्वरूप में मिलने की महाराज फरमाते हैं कड़ बड़ समझा, वो जगत में संत है। तो संतों के पास जाते हैं आत्म कल्याण के लिए, ज्ञान के लिए, और राजा के पास जाते हैं धनमाल हवेली घोड़े के लिए, सुखी के लिए, रक्षा के लिए। अब करतार का पद रक्षा के लिए, सुख के लिए है, और करतार के पद से तुम मोक्ष चाहते हो तो कैसे मिलेगी? इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो अब ऐसा तत्व विचार कि गण मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सुन्यारा। अरे 14 भवन लोक मिल तीनों बालक खेल पसारा। ये मन, तू अपने आप से ब्रह्म बन के बैठा तो है, परंतु इच्छा शक्ति का संग छूटता नहीं, तो ब्रह्म बना हुआ भी मिलेगा क्या? पहले भी इच्छा शक्ति से तू पंच तत्वों में आ गया, मृत्यु लोक में आ गया, फिर आ जाएगा। जय सुखराम पहल के आयो तो अब के क्यों नहीं आ? जरूर है। जो अधर गगन मंडल में जो ब्रह्म विराट में केवल पद में जो नियंत्र रूपी बालक खेलता है, वो महाराज फरमाते हैं
रूप वर्ण से न्यारा है, न रूप में है न वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? रूप तो पंच तत्व को कहते हैं। वर्ण किसको कहते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण है। और चारों वर्ण इस घट के अंदर है, बाहर है। मैं इस वर्ण का हूं, मैं ये हूं, तू ये है, बस ये तेरी मेरी चलती है। महाराज फरमाते हैं कि मैं चारों वर्ण से न्यारा हुआ। वो बालक जो है वो 4 वर्ण से आत्मा को अलग करने वाला है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों से अलग करने वाला। ब्राह्मण कौन है? सिर। क्षत्रिय कौन है? भुजा। वैश्य कौन है? पेट। शूद्र कौन है? नीचे पैर। तो पिंड खंड ब्रह्मांड सारा आ गया ना, पारब्रह्म भी आ गया। इस चारों पद से 5वें पद में मिलाने का कार्य वो बालक करता है। और बालक ही महाराज फरमाते हैं समझ कराने वाला उस बालक की केवली भगवंत है, जो ऐसा ग्रंथ बनाते हैं समझ के लिए, ऐसा ज्ञान समझा रहे हैं। कौन सा है ज्ञान? जो करतार के पद में है, सांख जोग नवदा सुन्यारा मन पौना सु परे विचारा, के सुखराम सुनो संत सारा, राजयोग का भेद नियारा। राजयोग का जो भेद है, वो ब्रह्म योग का जो भेद है वो न्यारा है। किससे? सांख से, नवदा से, अष्टांग योग से, इन सबसे अलग है। मन पवन से भी अलग है। जो गुरु पद है वो सबसे अलग है। और वहीं से आता है लेने को आत्मा को। पर वो आता कब है? कि ऐसी विधि अपनावे सतगुरु विधि। वह विधि मिल्या होवे कारज। वो विधि मिलेगी जब कारज होगा। वो विधि मिले बिना होने वाला नहीं है कारज। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं तो उलझे को सुलझाई दे, ये सतगुरु ऐना। जो उलझा हुआ है उसको सुलझा देवे, करतार के पद से उसको गुरु पद में मिला देवे, वो उलझे को सुलझाने वाला है। तो वो तो विधि या मिल्या हुए कार्य, वो विधि मिलेगी उलझाने वाली, उलझने वाले को सुलझाने वाली विधि है सतगुरु विधि। सतगुरु ज्ञान, सतगुरु अज्ञा, सतगुरु मंत्र। राम नाम मंत्र है और सांस सांस विधि सतगुरु है। ये दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। गुरु से गोविंद मिलता है, ये दोनों एक होंगे तो महाराज फरमाओ ये गोविंद ने निज नाम इंद्रियां बींधने वाला आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मैं ये सुलझाने के लिए, गुरु पद में मिलाने के लिए, मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद दिवी गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उधरो लासन ले जो जन लोई। सभी जगत सुनो, मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूँ। चाकर मैंने चाकरी करने वाला हूँ। यहाँ सुखराम जी महाराज गुरु सतगुरु नहीं बने हैं, अपने आप को बड़ा नहीं समझा है। मैं सतगुरु सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूँ। यहाँ ये नहीं कह रहे मैं बीरमदास जी का चाकर। सतगुरु का नेचर निज नाम जागृत हो, उस केवल ज्ञान का अणबे ज्ञान का नौकर हूँ, चाकर हूँ। और आज बाँचने वाले ठाकर बन रहे हैं, अधिकार जमा रहे हैं। पानी बनाने वाले ही नहीं जमा रहे हैं और बाँचने वाले जमाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सनद दिवी गुरु मोही रे। सनद यानी मेरे को सृजनहार परमात्मा जो सारी सृष्टि का गुरुदेव है, सारी सृष्टि के देवों का देव है, उसने मेरे को ये सनद दी है। सनद किसको कहते हैं? मार्का होता है ना जिस सामान बेचने का, उसका मतलब मार्का मेरे को मिला है। मेरे को इसकी मतलब पेटेंट मिला हुआ है, पेटेंट। फिर दूसरा माल नहीं बेचता, उसी के नाम से माल बिकता है, फिर उसको कमीशन मिलता रहता है। ये पेटेंट सृजनहार ने मेरे को दिया है।
आप होगे जितने भी जीव चेपेंगे गए बाद भी ज्ञान से चेपेंगे, ये पेटेंट मार्क का मिला हुआ है। ये महाराज फरमाते हैं सतगुरु का मैं खासा चाकर सनंद देवी गुरु में, ये सनंद है, उससे अनंत हंसल में ले उधरू, अनंत हंस, ये जितने तो इतने नहीं उधरे, और इस ज्ञान से अनंत जीव कलयुग में जाएंगे, अनगिनती। धारण करार जागृत हुआ, धारण करार जागृत हुआ, दूसरा सांस रटना शरीर जागृत हुआ। कोई कहते हैं इतनी जल्दी कैसे जागृत हुआ, इतनी कैसे हो गया, ऐसे कैसे ऊपर चला गया। ये तो महापुरुषों की कृपा है, केवली भगवंतों की कृपा है। उनके नाम से सत्ता आ रही है, धड़ल्ले भगवत बीच ही चल रही है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे अनगिनती जीव परम मोक्ष मिलेंगे, गिनती नहीं है। इसलिए प्राण जी महाराज तो मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जानमा जानो कोई, मैं सारी सृष्टि का गुरुदेव हूँ। अब सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञान कह रहा, ज्ञान रूप और सता रूप से महाराज कह रहे हैं, तो पूरी सृष्टि का चार युगों में केवल भक्ति में शान जगाया रे, अनंत हंस में ले उदरूला सुन ली जो जन भाया रे। अब चार युगा में क्या सुखराम जी आए बार बार, ये केवल ज्ञान चारों युगों में एक ही केवल ज्ञान तारने वाला है, अनमेय ज्ञान। तीर्थंकरों के पास भी यही था, वशिष्ठ मुनि के पास भी यही था, सुखराम जी महाराज के पास यही राजा जनक के पास था जो सुखदेव मुनि को बताया। आगे भी यही था, आज भी ये आद अनादि से चला हुआ है, कोई आज नवा पंथ नहीं है। खास सनातन धर्म है ये। सनातन धर्म कहते हैं तेरा सनातन संबंध है, आत्मा किससे है, सत्स्वरूप परमात्मा से है, कर्ता से है। गुरु पद में मिलने के लिए सत्स्वरूप परमात्मा से संबंध, आत्मा का संबंध सबसे जाए। माता पिता से संबंध तो सबके होते हैं, पतिव्रता स्त्री कहलाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा गुरुदेव है कि मौसू मिला अगम घर मेले आनंद पद में से, इस मेरे ज्ञान से जो मिलेगा वो आनंद पद में जरूर जाए। इसलिए धन माल बिन काज भूप के आन गिरावे, कहो ज्ञान के काय कौन राजा पे जाए। कौन जावे जो मोह विद्ध का मन हो कोई, गुरु पद कई सत्य छोड़ हद बे हद जाई। सुखराम कहे अन्नादर ए पद दोनों हो, एक पद करतार रे एक गुरु पद हो। एक पद तो करतार का है और एक गुरु पद का है। अब महाराज फरमाते हे प्राणी तेरे को करतार के पद से हद दर बेहद, 3 लोग 14 भवन और क्या तीनों ब्रह्म के देश, त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म, ये 3 ब्रह्म के देश है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और ओंकार। ये 3 बेहद में है और हद मैंने भ्रकुटी तक हद है, त्रिकुटी से ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक। ये 3 पद का हमारा निर्णय बता रहे हैं, हद बेहद और अगम। अगर जो हद बेहद को छोड़ना चाहता है, काल और कर्म से अलग होना चाहता है, वो ये विधि धारण कर ले। इस विधि में जो मोक्ष विद का मन हो कोई, अगर मोक्ष जाने का मन होवे किसी का, इच्छा जागृत हुई है और परमात्मा मिलने का उसका भाग्य उदय हो गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ज्ञान धारण कर लो, ये विधि को सीख लो। और सीख के बाद ये नहीं उसको यार आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिवरे वीर, आज्ञा ले लेता है और आड़े धरता। आज्ञा मतलब विधि, विधि सीख ली, धारण कर ली और उठा पर रख दी, बस अब गुरु महाराज कर लिए अपन ने तो मोक्ष हो जाएगी, हो जाएगी नहीं।
उसके लिए काल क्रम उसके हावी हो जाएंगे। उसके आड़े किसी लिए रखी, आड़े में रखा हुआ पारस हो, चिंतामणि हो, चाहे हीरे हो, क्या उसका गुण प्रकट हो जाएगा? मैंने बस पेटी में बंद कर दो, तिजोरी में बंद कर दो, क्या गुण हो जाएगा? हरगिज नहीं। उसके जोड़े लाना पड़ता है। पारस जैसा मेरा ज्ञान है, चिंतामणि जैसा राम का नाम है, कल्पवृक्ष जैसा इसमें गुण है मेरे ज्ञान में। तो इस ज्ञान के जोड़े आत्मा को मेल करो, ज्ञान के जोड़े करो आत्मा को, और इस विधि को जोड़े से धारण करो। सांस सांस राम नाम, ये विधि मिलने से ही तेरा ही आत्मा कार्य होगा, यानी वो नेचर लेने को आएगा, नहीं तो वो पति गुरु पद में ले जाने वाला आएगा नहीं। अगर तू राजा के पास गया तो राजा फील देता भी है, कोष भी लेता है, दंड भी भरना पड़ता है, कर भी चुकाना पड़ता है, और उसके अधीन रहना पड़ता है राजा के। कैसे रहते अधीन? जैसे यहाँ राजा के कोई अधीन है प्रजा, प्रजा ही राजा को बैठाती है, तो राजा के अधीन हो जाती है प्रजा। इसी प्रकार पंचतत्व शरीर रैयत है, और जो करतार की भक्ति करता है वो आत्मा शरीर छोड़े बाद में महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु में शरीर शक्ति के अधीन हो जाती है, ये महाराज फरमाते करतार के अधीन हो जाती है, पर ब्रह्म के भी अधीन हो जाती है। और जैसी हद बेहद में रहता है इधर अधीन रहना पड़ता है। फिर अधीन रहते हैं तो क्या है? देवलोक में ओ दुख भारी एक एक सिर होई। तो अधीन रहती आत्मा वो एक एक सिर पे हुक्म चलाने वाला होता है, और उनके हुक्म बंधिया फिर आवे, हुक्म बंधेगा जब आएगा निकालने से, वापिस मन से नहीं आ सकता, हुक्म होगा। ये हुक्म बंधे से सबको डोलना पड़ता है, ये अधीन पड़ा है। इधर राजा के भी अधीन रहना पड़ता है, ऋषि मठ में भी अधीन रहना पड़ता है, संत मत में किसी अधीन, मत में तो महाराज फरमाते हैं कारण किरण गुरुदेव भेद भव सागर दिया। कारण किरण गुरुदेव है, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। बंदी छोड़ है ये गुरु पद, इसमें किसी प्रकार का बंध नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो आगे भी नहीं। यहाँ जो बंधन बताते हैं गुरु शिष्य का भी, ये सब महाराज फरमाते हैं बंधन किसका है? खट दर्शन वाला। खट दर्शन गुरु महाराज फरमाते खट दर्शन गुरु दिन में 50 कर लो, 500 कार्य ना सरे, एक भी कार्य सरने वाला नहीं आत्मा का। खट दर्शन गुरु हद का दिन में करो 50, 500 कार्य ना सजे, एक भी प्रकार का कार्य सजने वाला। अधीन रहेगा, यहाँ भी अधीन रहोगे, यहाँ बिल्कुल महाराज फरमाते हैं बंदी छोड़ो, बंधन मुक्त हो, आगे भी बंधन। तो ज्ञान किसी का बंधन में रखने वाला नहीं, ज्ञानी बंधन में रखता है। ज्ञानी के बंधन में मत रहो, ज्ञान के बंधन में रहो। जब ज्ञान संपूर्ण आएगा अंदर में, जब तराजू में तोड़ सकता है, तभी तो विवेक आएगा बुद्धि पे। ज्ञान के बंधन में बंधो, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। ज्ञानी कहा गया ज्ञानी के अधीन, ज्ञानी को पढ़ना ही। गुरु अधीन, गुरु अधीन वही है जो ज्ञान पढ़ता है और ज्ञान के अधीन रहता है। ज्ञान कहता है उस मुताबिक चाल चलता है, तो ज्ञान के कहने से चाल चलनी है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान किसी को बंधन में रखता है नहीं, ज्ञानी बंधन में रखता है। तो बंधन में रहेगा यहाँ तो आगे भी बंधन। बंधन मुक्त होना है, काल से कर्म से अलग होना है, हद बेहद से अलग होना है, अगम देश में जाना है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में सर्वोपरि केवल ज्ञान को समझो। अगम देश में जाने के लिए सर्वोपरि केवल ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
सुख कह सुखराम मोख जब पहुंचे जुगमासो हंस कोई। मोक्ष में, परम मोक्ष में, अगम देश में वही हंस जाएगा। ज्ञान कला ज्ञान बड़वा के ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान खान पीन सुख सारा ज्ञान देह बखानो। भाई कोई देहधारी हो जिस बात के सुनाए महाराज को ये ज्ञान ही देही है मेरी। मैं देही नहीं छोड़ गया, क्यों देही छोड़ जाता तो सब देही में फंस जाते, ज्ञान से वंचित रह जाते। ये मेरी देही है, मम मूर्त निराकार है, आकार नहीं है। जो आत्म ज्ञान निराकार है। आकार से रटना करो, आकार रटना के काम लो, तो सुरगुण सेवा सुरगुण भक्ति सब जाएगी। और निर्गुण उद्वास के साथ ले तो केवल प्रकट हो जाएगा निरंजन नाम, और वो तेरे को परमात्मा में मिलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भूप रेत न कोस ले भूप दे घर के। भोग सकल जग भरत है कोई न बंचे दे। कोई न बंचे देख ब्रह्म ब्रह्म सकल पुकारे। जे घर छोड़े खेत तके नहीं भूपत सारे। भूप रेत न कोस ले भूप दे घर खेत। खेत भी प्रजा को राजा देता है और राजा ही वापिस कोस लेता है। राजा ही वह संसार में भोग करता है, भोग में फंस जाता है तो संसार ही महाराज फरमाते भोगों में फंसाता है और संसार में ही फंसता है और फिर बार बार भोगों में आता रहता है। तन श्रृंगार जिज्ञासाद इंद्रिया भोग में फंसा रहता है और फिर छोड़ के जाता है, फिर आके फंस जाता है। यही राजा खेत लेना है, यही वापिस देना है। कोई इससे आने जाने से जन्मने मरने से बच नहीं सकता। सारा संसार ब्रह्म की भक्ति कहता है, ब्रह्म ब्रह्म करता है, और जे घर खेत को छोड़ता है वो राजा के सहारे नहीं रहता है। और जो घर खेत को नहीं छोड़ता है, किसी के अंदर रह के ब्रह्म ब्रह्म पुकारता है तो वो राजा के अधीन है। और राजा के अधीन होगा तो उसको आना जाना पड़ेगा। ये शरीर हट जाएगा, वो खेत कोस लिया, वापिस शरीर देंगे कोई सा भी, फिर वापिस खेत दे दिया। ये शरीर खेत है, कोई सा भी शरीर मिलो, चारों शरीर माया के, वो सब खेत में है, आना जाना। और खेत से वापिस चीज उत्पन्न होती है। देव काया में रहता है तो सुख होता है, दुख भी होता है। लक 84 दिखती रहती है, लक 84 में अरज करता है, दुखी रहता है। और नरदई आ जाता है, फिर महाराज परमात्मा देव काया में जाने का सोचता है। तो खेत मिलता है, नरदई मिलती है, फिर वापिस देव काया में लक 84 में। इस प्रकार 43,20,20,000 तक की आत्मा घूमती रहती है। 1,03,40,000 43,20,000 वर्ष तक योनिया में भोंकती फिरती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर तेरे को इतना भी जगत में खेत के सारे रहना है, ज्ञान पद जो पाविया जो राजा बसनाई। और उदम सब भरत है दंड राज में जाए। दंड राज में जाय जके है भूपत सारे। ज्ञान पद नहीं पावियो जो यारे बस होय। ज्ञान पद जो पाविया सो राजा बस मोय। जिसने केवल ज्ञान गुरु पद की प्राप्ति कर ली है, केवल पद आनंद पद की, अगम देश की, वो करतार राजा के बस में नहीं है। 3 लोक 14 भुवन के बस में नहीं है, न काल कर्म के बस में है। जब तक वो देश नहीं आवे जब तक बस में है। बार बार खेत में नए रूप में आना पड़ेगा। चले कितना ही कह दो नहीं आऊं पर आना पड़ेगा। वो राजा के बस में नहीं है। राजा कौन है? ब्रह्म आत्मा है और इसको पैदा करने वाला राजा है। ब्रह्मा विष्णु में हाकम है, सृजनहार परमात्मा राजा है, राम कृष्ण भी राजा है। और जितने भी संत है, ऋषि है, संत है, वो उमराव है। सबको पदवी अलग अलग दी हुई है। नाजर खोजा है
जितने भी चपड़ासी और जितने भी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भूख के सारे जब तक दंड भरना पड़ेगा, कर्म सा बाकी रहेंगे, चुप कर्म भोगने पड़ेंगे, दंड भरना, कर चुकाना राजा को, यानी दंड भरना पड़ेगा। बैरागी हो जाता है उसको राजा का दंड भरना नहीं पड़ता। जिसके पास पैसे टक्के नहीं, कुछ ही नहीं, बस लिया था 2 रोटी खा लेता है और जंगल में बैठ के भजन करता है, तो महाराज फरमाते उसको राजा को दंड नहीं भरना, हासिल भरना नहीं पड़ता है, कर चुकाना नहीं पड़ता है। और उसके भी धन माल हवेली घोड़े हैं आश्रम में मोटे मोटे, तो वो बैरागी नहीं है, फिर उसको भी चुकाना पड़ता है राजा को। उसके भी आजकल कर लगता है, मंदिरों में भी आजकल ये लगने लग गए। जितने भी पैसा होगा उसका हिसाब होता है। पैसे लक्ष्मी का है, दंड तो बैरागी के पास तो रहती नहीं है लक्ष्मी, माया रूपी लक्ष्मी। इच्छा शक्ति है ये माया रूपी लक्ष्मी, इच्छा शक्ति रहती नहीं है उस देश में, करतार के पद में है इच्छा शक्ति। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो करतार के पद को छोड़ के अगम देश में चला गया वो बैरागी है, आत्मा वो संत है। इसके अलावा सबको दंड भरना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो क्या करना है, ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसों लेवला। पूर्ण पद परमात्मा को गावे, यानी रटना करे कीर्तनहार परमात्मा के। कैसे करे, श्वास प्रश्वास विधि, सदगुरु विधि के अनुसार पूर्ण पद गावे। तो किसको महिमा कर रहे हैं, दिनवा की माता पिता हरसों लिवला। हर से लिवन जो सिमरन करता है नरदेह धारण करके और नेंचर की जागृति होती है, तो समझा उसके ब्रह्मा विष्णु में शक्ति जो शरीर देते हैं आत्मा को, उनको दिन ने प्रथम वो नहीं भेजे तो ये जन्म कैसे देवे। यहाँ के माता पिता सब, यहाँ के माता पिता को दिन बताते अर्थ करते हैं, तो वो तो गर्भ में 9 महीने भेजेंगे, शरीर बनेगा जब, बाहर राजी खुशी आएगा जब, पाल पोस करेगा। उनके तो भेजने वाले कौन है, सब कहते हैं राम जी सृजनहार है। अरे सृजनहार ने तो हाकम की पदवी दे रखी है माता पिता की, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को। रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति 4 तो भेड़े बोई करेंगे, उनको हुक्म है। तो सृजनहार को है, सृजनहार तो ऑर्डर देके पदवियां दे देता है, जो पदवी देता है वो पदवी निभाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्रथम माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को दिन है। इधर भी किया, दूसरी तरफ भी किया। शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे। शेष महेश और विष्णु को दिन है, उनको दिन है। क्यों दिन है उनको, तो शेष भगवान दुखी नहीं रहते, जो रटना करते हैं उसे भार नहीं लगता है। महेश संहार नहीं करते जल्दी, उसके श्वासा रूपी पूंजी बढ़ती जाती है। उस श्वास से 21,600 नहीं कुटते हैं, कम कुटते हैं, तो उसके पूंजी बढ़ती जाती है उम्र की। और विष्णु रक्षा करते हैं, तीनों को दिन है। ऐसे हरिजन की, ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की पृथ्वी पे उनको जरूरत है माता पिता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उन माता पिता को धिन्न है। इधर भी सुखराम जी ने तीसरी परिवार लिखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये चारों ने धारा, ये चारों ने यही ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, इसी ब्रह्म के नाम को रट रहे, अपने नाम को नहीं रटा रहे, न रामकृष्ण के नाम को रट रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा, इन चारों ने धारण कर रखा है। ये नहीं लिखा कि चारों को धारण किया, नहीं, चारों ने धारण किया। कौन सा, ये ब्रह्म ज्ञान, ये राम का नाम। अड़वा फ्याड़ नीसरे बायर सोजन उतरे, तो अड़वा ये चारों है
कि जो चारों का शरीर लेने वाला जो अहंकार में भर पड़ा है वो अड़वा है, जो मैं तू में भरा पड़ा है वो अड़वा है, जो गुरु सदगुरु बना हुआ है और इन माता पिता को आन बताता है वो अड़वा है, दूसरा अड़वा है। बताओ, खेत में आप भी उस देश पे जाता नहीं है, दूसरों को जाने भी देता, रोक देता। इन अड़वे को फाड़, सोजन उतरे पारा, वही पार उतर, दूसरे नहीं उतर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में उसको भिन्न है माता पिता को, ऐसा भक्ति करे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ऐसी भक्ति धारण कर कि संसार में ध्यान धरे करतार को, अवगत सो राता, भिन्न दिन सो नर नार है, सायब संग माता। करतार का जो ध्यान करते हैं, राम के नाम का रटना करते हैं सांसों सांस में, करतार से तो गुरु पद आता है। सांसों सांस सदगुरु विधि दोनों एक होते हैं जब गुरु पद का नियंत्रण आता है। तुम जानो नियंत्रण सत्सत कहने से आ जाएगा, हरगिज भी आ जाएगा। वो तो आएगा जब उसकी महिमा करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ध्यान धरे करतार का, राम जी के नाम का समझ करके और ऊंचा सांस रटे सतगुरु विधि से, तब महाराज फरमाते उस नर नारी को दिन है जो राम जी की रचना में सायब के संग लीन रहे और नेंचर में आत्मा को मिलावे। पिया प्याला प्रेम का और आंखों पावे, तो साधु संसार में करता सम का। आप भी पीवे औरों को भी पिलाए, ये नहीं आप नहीं पिए औरों को पिलाने लगे। आप उस देश का ज्ञान नहीं करा, दूसरों को क्या मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं नहीं, जीवा तारण जहाज हूँ, तो पहले पे खुद का तो कर ले। तो मेरा तो हो गया, प्रमाण क्या, कहने से थोड़ी हो जाता है, प्रमाण बता। उसके लिए महाराज फरमाते हैं, प्रमाण कह रहे सुखराम जी कि 8 पोर 64 घड़ी हर नाई बिसारे, तो साधु सुखराम के बोता हंस उतारे। 8 पोर 64 घड़ी 18 वर्ष तक सुखराम जी ने रटा, कोई आज रट सकता है ऐसे? चेतन की समाधि में, जड़ में तो कई बैठे हुए हैं। 9 योनि तक नेमनाथ राजा जड़ समाधि में रहे, 12 वर्ष महावीर स्वामी जड़ समाधि में रहे। चेतन समाधि 18 वर्ष तक सुखराम जी रहे, इसके अलावा दूसरों का प्रमाण नहीं है। 8 पोर 64 घड़ी हर नाई बिसारे। अब सुखराम जी की बराबरी करते हैं अभी सब। रटना है क्या उनके, इतनी है क्या? रात को सोते तो है, पंचायत क्या करते हैं, खाते पीते हैं, प्रवचन देते हैं, रात को सोते हैं, जब रटना चलती है क्या बंद हो जाती है? कहाँ 8 पोर 64? तो जब बिना करे हुआ था, बिना करे तो सबके घट में, सब तो सबके अलावा कौन है किसके पास? सबके पास है। रटना बिना उसका अनुभव ही नहीं होगा, रटना बिना वो देश आवे ही नहीं, रटना उस देश में नहीं पहुंचे, और रटना बिना वो सत्संग उस देश में पहुंचे ही नहीं। कर्म कटे नहीं रटना के बिना, रटना से तो कर्म कटते हैं, करवत से ही तो कर्म रूपी लकड़ी कटती है। ये करवत बहुत जबरदस्त है। जब भी तो सुखराम जी ने कहा जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर कैसू, भावे तार मार मार कीजो शरण आपकी रेसू, राम तेरे दाई पड़े जो कीजे, भावे मोख मगत में भेजो, भावे दो जग दीजे। हे राम, मैं मोक्ष जाने की सुखराम जी भी नहीं कह रहे मोक्ष जाऊंगा, तो मोक्ष चला गया, तेरी मर्जी हो जो करना, मेरे तो जो जिज्ञा चल रही है तेरी महिमा की हे करतार वो कर रहा हूँ। मोको तो हरि भक्त करने भजन अखंड तेरो, मोख हसियासो विरुद्ध बदे तो कहीं बिगड़सी नहीं। मेरे रटना करने से, मेरे ज्ञान करने से, ज्ञान का निर्णय करने से आपका विरुद्ध बढ़ रहा है सृजनहार, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में कितना ही भले कष्ट दो, कितना ही कुछ करो, तो गुरु सुखराम जी महाराज का जो निर्णय है बहुत जबरदस्त है। इस निर्णय में महाराज फरमाते हैं
चाहे कितना ही सुखराम जी महाराज के सुख दुख ताव बोधो साई भावे दे दर कूटो, कै सुखराम भगत ने छोड़ो जे तीन लोक रे रूप। कितना ही सुख दो चाहे दुख दो, सुखराम जी महाराज को कम दुख कम था क्या? जम के भेजो स्त्री आई संसार में, महाराज फरमाते हैं उनको रोज कुमाते थे, रोज पेट भरते थे, बिल्कुल गरीब अवस्था थे, नामदेव छिपा थे, राका बाका कालू कुबा भक्त थे वैसे। तो फिर ऐसे केवली भगवंत थे तो फिर तो धन पुत्र के सबकी खूब बरसात होनी चाहिए। वो सब कर्ता के पद में है, गुरु पद में तो महाराज फरमाते सब प्रकार के संचित पालन क्रियमान का खात्मा होता है, सबके ऋण चुकाते हैं, माया परीक्षा लेती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सुख दुख ताप बहुत दो साई भावे देकर घुटो, कै सुखराम भगत ने छोड़ू जे तीन लोक रे रूठ। अब तीन लोक कौन से रूठना? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति रूठे तो मोक्ष चले जाओगे? नहीं, ये तेरे पास तीन लोक का शरीर मिला उन चारों का, निजानाथ का। इसमें बीमारी आवे, हारी आवे, मानगी आवे, गरीबी आवे, कुछ भी आवे, हे परमात्मा मैं तेरी भक्ति नहीं छोड़ू, सदगुरु शरण नहीं छोड़ू, हूँ सांस सांस रटना नहीं छोड़ू। ऐसा प्रण करो जबरदस्त, ऐसा प्रण करोगे ना तभी महाराज फरमाते हैं कि संसार में तू परमात्मा की भक्ति कर सकता है। घर में भी महाराज फरमाते जात न्यात कुल गांवरा कोई बात नहीं माने, जात के न्यात के गांव के कोई इस भक्ति को प्रधानता नहीं देते हैं। क्या सुखदेव तो जब करे कर्माधिष्ठान है तो भी उनके मायने मोह ममता घुसाए रखता है और भक्ति नहीं करता है। तो मैं तुझे पूछू रे प्राणिया सन्मुख कद है लो, जो को पैदा किया तन मन कब दे लो? कब देगा ये तन मन तू परमात्मा को? कब रटना में लगेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तो बिरद काज सुखराम के करुणा हर जाए। बिरद के लिए, आपका बिरद बढ़ने के लिए मैं ये करुणा कर रहा हूँ, ये ऐसा ग्रंथ का निर्णय आपकी कृपा से कर रहा हूँ। बोले कितना ही सुख हो दुख हो ताप हो जात न्यात के कितने हो, ये तीन लोक के शरीर से रूठा मतलब भोगते रहो और रटना में लीन रहो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सब सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सवासी राम राम मारो, सबने राम 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 राम। 5 मिनट ज्यादा ले लिया आपको। हाँ, राम 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 राम। राम राम सबको राम 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 सबको राम 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 राम।